Hello friends, welcome to my new episode. Today I will discuss about Karma Yoga. Karma Yoga one kind of yoga in four types of yoga. Karma Yoga is basically karma, about karma. How what is the classification is Sanskrit accumulate from your previous birth, second Kipayam man being performed in present line, and third is Prabhat, part of Sanchit karma allocated to be executed in present life. And the karma means work, that is good work. We will get some good work. If I do not work, it's same kind of sufficient good work. If I done any kind of bad work, I'll get bad result. Good result, if I have done, I get same good result. So that Sri Krishna told Arjun in the third chapter of Bhasi Bhagavad Gita. So every people should follow the footstep of karma yoga. Karma means how speak good, think good, listen good, and कंट्रोल योर फाइव जो कर्म इंद्रियों पंच इंद्रियों को कंट्रोल करो. और एनी काइंड ऑफ बैडनेस, एनी काइंड ऑफ angriness, any kind of vulgarness, any kind of affection, any kind of sexual affection, any kind of bad nature, you have to quiet all the bad things. And your mind should be peaceful and calm and like a stagnant water. Means you never, anyone can touch you, and you they cannot influence you until you want to do. Okay. So next, the work which does not your logical explanation, logical thinking, and your conscience, which is not supported, that work is not good. सब समय आपका विवेक का प्रश्न करो, जो हम करने जा रहा है क्या सही है. अगर विवेक हाँ सही है, यू थिंक लॉजिकली साइंटिफिकली ठीक है तुम्हारा, तो देन इट इज 100% राइट. एंड थर्ड इज योर कैरेक्टर. बी परफेक्ट एंड good character. You always have to honest, always has to logistic about decision, any kind of. Fourth, all kind of physical strength, mental strength, and spiritual strength is equivalent, is very necessary for betterment of your life. Fifth, any kind of social ignorance, customs, means caste system, जो जाति भेद होता है, conflict, superstition, any kind of ignorance is not good. Always be focused and do some work that you don't hope that it will get good result to you. You have to do work without expectation that you will come from good from it. You have to do anything good work, you have to done. you अगर तुम साथ सोच रहे हो जो हम अच्छा कर रहे हैं उसके बाद अच्छा मिलेगा, वो अलग किस्म का थॉट है. और निष्काम जो होता है, एनी कॉन्शसनेस होता है, वही कर्मयोग के लिए सही है. जो बोल रहा है निष्काम, उसका कोई चाहिदा नहीं है, उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो कोई मायने लगे तो वो क्या है, तुम अच्छा करके जाओ, रिटर्न उसका कोई आशा मत करो. आशा तुम्हारे चाहिए नहीं, काम अच्छा करके जाओ और अपने आप मोक्ष मिल जाएगा, तुम्हारा परमात्मा से सबका मिलन हो जाएगा, कोई बात नहीं. और सबसे बड़ा बात है, इंसान का माइंड का पानी की तरह चलना चाहिए, कोई एक जगह स्थिर होना नहीं चाहिए. वो एक पानी का जो स्रोत है उसको ढेउ का तरह
चलना चाहिए। अगर कोई जगह रुक जाएगा वो ही खराब है। जो लेज़ी ब्रेन है वो एक डेविल की तरह होता है। 6, जो हमारा कर्मफल है, हमारा जो जो मेरा गिल्टी है, मेरा दोष है, मेरा अच्छा है, वो इस जन्म में हमको भुगतना पड़े। ऑल काइंड ऑफ गुडनेस इफ़ आई एम डन आई विल गेट रिजल्ट डेफिनेटली। एंड जो काम हम इस जन्म में कर रहा है, दूसरा जन्म में उसका फल मिल रहा है। ये अकॉर्डिंग टू भगवद गीता श्री कृष्ण टोल्ड कर्म एज इट यू डन। तुम जो काम करोगे, अच्छा जो विशेष से काम करोगे वही विशेष से तुमको फल मिला। पिछले जन्म में भी यही हुआ था, इस जन्म में भी हुआ था, नेक्स्ट जन्म में तुम जो काम कर रहे हो उस बेसिस से तुमको रिजल्ट मिलेगा। 7, नेक्स्ट पॉइंट, जो अच्छा डिसऑनेस्ट पीपल है उसको डिसऑनेस्टी से हटाओ, सही के रास्ता दिखाओ, सৎ पथे नहीं कहो। कर्मा मीन्स अलॉटनेट गुड ऑफ accommodation of good work, all types of good। जो गरीब है, जो असहाय है, जो पुअर है, उसको हेल्प करो। उसका बाद में तुमको यही सोच के हेल्प नहीं करना है उसका अच्छा रिटर्न मिलेगा, तुमको नाम होगा, तुमको वाहवा मिलेगा, ऐसा मत करो। दिल से करो, कुछ उम्मीद मत रखो उसका कोई अच्छा फीडबैक आएगा। कोई वही निष्काम होता है जो उसका श्री कृष्ण बोल के गया, यही काम करो। और बोल रहा है श्री कृष्ण बोल रहा है जो ज्ञान है, हमारा लोग जो ज्ञान है वो ज्ञान योग के लिए है। और जो निष्काम कर्म हो गया जिसका कोई वैल्यू नहीं है, कर्म इनॉर्मस वर्क जो बोल रहा है वो है कर्मयोग के लिए। जो अच्छा काम है वो हमको अच्छा करने की ताकत देता है, हमारा मन शुद्ध करता है। अब परफेक्ट बी प्योर एंड बी परफेक्ट आवर माइंड, हमका चित्त शुद्धि करता है और हमको एक अलग दिशा दिखाता है, दूसरों को भी मोटिवेट करता है। ये अच्छा कर रहा है, हम भी अच्छा करें, यही मोटिवेट देता है। और तुम भगवान के लिए कुछ काम करो, क्योंकि भगवान भी तुमको यहाँ लाए हैं, तुमको उसको शुक्र गुजारना चाहिए। तो उनके लिए अच्छा काम करो, जो भगवान गीता 3rd चैप्टर में श्री कृष्ण बोले थे। खुद के लिए नहीं, अगर करना है तो देश अपने आप को करो, देश के लिए निष्काम करके जाओ, वही तुमको निष्काम मोक्ष तक लेके जाएगा। भगवान का उद्देश्य अपने आप को सौंप दो। और जो इंसान पूजा का प्रसाद खाता है वो सबसे पाप से दूर रहता है। एनी काइंड ऑफ he is dishonest, although he is dishonest, he will get removed from any kind of his guilty unless he get prasad is of puja। और third next point is रोल राजर्षि अश्वपति जनक, जो पुराण मत में बड़ा बड़ा आदमी है, वो भी सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई किया, वो भी मोक्ष पा गया। नेक्स्ट पॉइंट, अननोन इग्नोरेंस, जो बात कोई विचार बुद्धिहीन काम कर रहा है, जो ज्ञानी नहीं है, वो जो काम कर रहा है, सेम काम हम ज्ञानी लोग वाइज मैन अगर करता है तो उसको बहुत क्रिटिसाइज मिलता है, क्योंकि वो जानते नहीं इसीलिए उसका क्रिटिसिक नहीं है। हम जानबूझ के अच्छा नहीं कर रहे, ये बहुत पाप की तरह है, इक्विवेलेंट टू वेरी ग्रीड। तो नेक्स्ट पॉइंट, जरा जो आदमी हमारा समाज को यही पद दिखाएगा उसको ही हमको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। जो हमारा ये पंचो इंद्रियों है, काम क्रोध लोभ मत्सर हिंसा, सबको रिपु सर जॉय करता है, वही हमको मुक्ति का दिशा दिखाएगा। हमको पहले 5 इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए,
काम को कंट्रोल करना चाहिए, सेक्स को कंट्रोल करना चाहिए, क्रोध एंग्रीनेस को कंट्रोल करना है, लोभ ग्रीडीनेस को कंट्रोल करना, बच्चों का जिसका तुम्हारा इनॉर्मस का हिंसा है, हिंसा को कंट्रोल करना होगा। और क्या बोल रहे हैं, इस सारू रिपु को जॉय कर लो तब भी तुम कर। चित्त शुद्धि इज मेन इम्पॉर्टेंट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। अपने मन को प्योरिटी जगाओ, अपने आप को प्योर मानो। पंचेंद्रियों से अपने बुद्धि को अलग करो, मत करो। वो बुद्धि तुमको दिशा दिखाएगा, सही रास्ते में आना जाएगा, ठीक है, परमात्मा तक अब तुमको पहुंचाएगा। अपने आप को दूसरों में सेवा के पास बलि दो। आर्त पीड़ित को सेवा करो, उनका देखभाल करो। जो दरिद्र है, बुजुर्ग है, असहाय है, उसको देखभाल करो, सेवा करो, अपने आप को डिवोट कर दो। वही डिवोशन ही ईश्वर में चरण में तुमको शांति और परमात्मा मिलेगा। डिवोशन ऑफ सेल्फ डिवोशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट थ्रू वर्क। निष्काम कर्म मतलब डिजायरलेस एक्शन, वही आपको तुमको परमात्मा से मिलाएगा, ईश्वर को, श्री कृष्ण का साथ तुमको मिलाएगा। थैंक यू एंड वेलकम।